लाइन हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच साजिद हबीब साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ा आज एक हवाले से एक डेड लाइन जो है इट्स ड्राइंग क्लोजर, और इसमें लोग कह रहे हैं कि हमें जो इडियासी है और स्टूपिडिटी है और जो एरोगेंस है ट्रंप की, उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सवाल मेरा बड़ा डिफरेंट है। एयर मार्शल साहब ये बताइए कि कितनी इफेक्टिव हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पावर के मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं रियासत के अंदर, इफ ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इवन हिज ओन कंट्री, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंदर से भी? हमने बहुत दफ़ा बड़े बड़े अमरीकी सदूर को जलील होते देखा है। आपको याद होगा कि एक जहाज़ पर क्लिंटन को जो खाकरोब थे उनसे गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा दिया गया था। बाद में मोनिका लेविंस्की भी सारा जो है देयर वाज अ मेथड इन दैट मैडनेस। इस हवाले से मुझे ये बताइए कि क्या एस्टेब्लिशमेंट उसे रेन इन कर सकती है इफ ही हैज गॉन मैड एंड एवरीबॉडी नोज ही हैज गॉन मैड? जी एयर मार्शल साहब। जी बिल्कुल कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर ही कोई प्रेसिडेंट चलता है, प्रेसिडेंट अकेले काम नहीं करता। और लेकिन यह देखें, अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री की तरफ जाएं कि जो जनरल मैकार्थर, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब एटम बम गिरा दिए गए दो जापान के ऊपर, तो वो वायसराय अपॉइंट हुआ था। वेरी पॉपुलर हीरो था वो एक वॉर का अमरीकियों के लिए। उसने जब कोरिया की वॉर में अमेरिका को उनसे बन नहीं पड़ रही थी कि वही हो रहा था जो ईरान इस वक्त हाल कर रहा है इनका, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ने नहीं, हैरी ट्रूमैन ने, मैकार्थर ने 19 छोटे छोटे न्यूक्लियर बम मांगे थे कि मुझे ऑथराइज किए जाएं ये छोटे न्यूक्लियर वेपन, मैं इनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ नॉर्थ कोरिया को सब्जुगेट करने के लिए। तो उस वक्त हैरी ट्रूमैन ने ये स्टैंड लिया था और रिफ्यूज किया था। जब उसने आगे से आयमान की उसको फायर किया, वह इतना पॉपुलर था कि वो वापस आया तो कोई 10-15 लाख लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। लेकिन देखें कि कौम में भी कैसे इखलाकी इन्हतात आता है कि एक हफ्ते के बाद जब लोगों को पता चला कि ये हमारा हीरो एटम बम गिराना चाहता था, वो जीरो हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी जीरो होगी, वो एक तरह से गुमनामी में जाके उसकी मौत हुई। और हैरी ट्रूमैन जो एक कमजोर सदर समझा जाता था और जो टेम्परेरीली आया था, उसकी स्ट्रेंथ बन गई। यहां पे इस वक्त एक मैडमैन है सर, जो खुदा के लहजे में बोल रहा है कि आज एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी भी ये टाइम है, और अमेरिका में बहुत सारी सेन आवाजें उठी हैं जो उनके आर्मी चीफ को फायर किया है। एक टर्मिनेटेड मेजर ने, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर बन गया है, उसने 1 घंटे के बाद जो बयान दिया, यही दिया कि एक पागल आदमी पूरे मुल्क को तबाह कर देगा। तो ये बिल्कुल कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट। ये एक पागल आदमी तो है, लेकिन आई थिंक ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बिल्कुल संभाल सकती है। बात ये है कि इस वक्त वो हिम्मत करें और इसको रोकें। एयर मार्शल साहब, जो आपने अभी जो बात की है पागलपन की, मैं यही हकायक जो है वो आपके सामने रखता हूं। मुज़ाकरात चल रहे हैं, पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे और वहां से हमला हो गया अमेरिका की जानिब से ईरान पर, और सफारतकारी भी हो रही है। लेकिन साथ साथ जो ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा तौर पर कल से धमकियां उनकी बढ़ती जा रही हैं, और चंद घंटों बाद उन्होंने कहा है कि जो ईरान की तहजीब है उसको मिटा देंगे। ये सब नजर आ रहा है कि 3 रुखी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से और ईरान की जानिब से तैयारियां, और साथ साथ जो है मुज़ाकरात की तैयारियां भी जो हैं। लेकिन इसमें कौन आगे बढ़ेगा? अमन आगे बढ़ेगा या वहां पर जो है वो ईरान में एक गुमसान की जंग होगी? क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो है B-2 बमबार जो है उसमें बताया गया है कि 2000 से लेकर 5000 पाउंड वजनी बम उन जो है वो फिट कर दिए गए हैं। बंकर बस्टर और टोमोहाक जो है, थर्मोहाक मिसाइल जो है वो लड़ाका तैयारों में लगा दिए गए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि फजा में 24 से 48 घंटे गुजारने का बाकायदा बंदोबस्त जो है वो कर लिया गया है। बहरी बेड़ों को भी हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। 5000 मैरीन्स कमांडोज और 40,000 फौजी जो अमेरिका के हैं वो भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ब्लैक हॉक, चिन्योक जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन ईरान जो है उन्होंने भी अपनी सब तैयारी मुकम्मल कर ली है। समंदरों में, पहाड़ों में, सहराओं में और शहरी इलाकों में, फजा में तमाम तैयारी उनकी भी मुकम्मल है। आबनाए हरमूज जो है उसके 6 जजीरों पर मिसाइल
और बोट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं। अपना हरमूज और गिरदोनवा में समंदर के 100 किलोमीटर में जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। जारगोज की पहाड़ियां हों, अलबरोज की पहाड़ियां हों, उन पर मिसाइल जो है फिट कर दिए गए हैं। ईरान के 2 बड़े सहराओं में बाकायदा तौर पर मिसाइल जो है वो लगाए गए हैं और खुर्मशेर मिसाइल जो है बाकायदा तौर पर उसमें वो फीडिंग कर दी गई है, जो कि किसी भी हालात में इजराइल के जो ठिकाने हैं उन पर खुद ब खुद फायर होगा। तो सर दोनों तैयारियां मुकम्मल हैं। आप क्या देख रहे हैं कि चंद घंटों के बाद क्या मुज़ाकरात होंगे या गुमसान की लड़ाई होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उम्मीद खैर की रखनी चाहिए, लेकिन ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। आप सिर्फ इसकी ये सिविलाइजेशन वाली पूरी एक तहजीब को मिटा दूंगा, इसी में 3 लाइनों के बाद वो जाके कहता है कि मैंने रिजीम चेंज कंप्लीट कर दी है, अब बेहतर लोग हैं। तो ये जो मैंने कहा है उम्मीद है ना हो, उम्मीद है ना हो, लेकिन उसके बाद फिर कहता है कि ये हो भी सकता है। ये इरेटिक बिहेवियर है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से वो चल रही थी कि नॉर्थ कोरिया से अपने बबलू भैया ने जो इनको बैलिस्टिक मिसाइल दिए हैं 15,000 से 20,000 किलोमीटर तक की रेंज वाले, उसकी आखिरी खेप ओवर द ईयर आहिस्ता आहिस्ता होते होते रिगार्ड दिस न्यूज क्रेडिबल? जनरल साहब, ये जो नॉर्थ कोरिया के बारे में एक ईरानी साफी ने बात की हमारे मीडिया पर, डू यू लैंड सम क्रेडिबिलिटी टू दिस न्यूज रिपोर्ट? जी, मुझे पहले इस पे अगर कुछ डाउट था। एक तो ईरान से बैठ के, उसके दूसरे आज ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की तो बियॉन्ड मिडल ईस्ट जो है हम निशाना बनाएंगे, बियॉन्ड मिडल ईस्ट। तो बियॉन्ड मिडल ईस्ट आप देखिए कि इन सारे मुल्कों के ऊपर तो सर हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो जो 20,000 किलोमीटर वाले मिसाइल हैं वो वाशिंगटन को, न्यूयॉर्क को और दीगर अमेरिकी रियासतों को निशाना बना सकते हैं, और कितनी देर में वहां तक पहुंच जाएंगे? सर देखें, बैलिस्टिक मिसाइल है वो गोज इनटू द स्पेस और वहां से फिर नीचे आता है। और आज तक तो अभी तक इन्होंने जिस तरह की मिसाइल्स फेंके, ऑब्वियसली इसको बड़ा टाइम लगेगा वहां तक जाके ऊपर करते। उनके इंटरसेप्ट होने की भी जो है कि और डेफिनेटली उन्होंने तैयारियां की होंगी। लेकिन वो मैं ये कहता हूं कि अगर एक भी मिसाइल अमेरिका के ऊपर गिर गया तो इनका वो हाल होगा कि जो कि हजारों फलस्तीनियों को गजा में भी शहीद करके नहीं हुआ। क्योंकि 1945 छोड़िए, पहली जंग अजीम से या आज तक पिछले 100 साल में अमेरिका ने कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी जिस तरह की लेट्स से पाकिस्तान भारत की होती हैं कि आपकी जमीन पे भी आके बम गिर रहे हैं, आपकी जमीन पे। ये दूसरे मुल्कों में जाके बम गिराते रहे। आज तक इनकी अपनी सिविल वॉर के बाद अमेरिका के मेन लैंड के ऊपर किसी ने एक बम नहीं गिराया। वो 9/11 इनका अपना ड्रामा था। सर तो देखिए, ईरान दीवार के साथ लग चुका है। जी एयर मार्शल साहब डेस्परेट अटेम्प्ट करेगा जी, और एक भी अगर निकल गया इनका ब्रीच करके तो फिर देखिए इनका होता क्या है। जी सर बिल्कुल। मैं 38 दिनों की आज जंग है, मैं उसकी जो तफसीलात आपके सामने रखता हूं और आपकी जो है रहनुमाई लूंगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा शैतानी नेटवर्क, आलमी शैतानी नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम ने ये शैतानी नेटवर्क जो है वो बेनकाब किया और इसके 4 किरदार जो हैं वो सामने आए हैं सब, जिसमें जो है जेफरी एप्स्टीन है, नेतन्याहू है, नरेंद्र मोदी है और अनिल अंबानी है। ये बाकायदा तौर पर स्टोरी जो है वो सामने आई और उसमें आज जो जंग हम देख रहे हैं इसको भी उसके साथ अगर देखा जाए तो ये उस वक्त जो मनसूबाबंदी की जा रही थी उसका आज जो है वो सामने, उस ट्रेलर जो है वो सामने आया है और बाकायदा तौर पर वो मनसूबाबंदी आज सामने आ रही है कि भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी जो बनी थी और पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था 2025 में, वो भी इसका जो है वो इसके साथ पेशखेमा जो है वो नजर आता है कि जो एप्स्टीन था उसने बाकायदा तौर पर इसराइल नवाज जो है वो भारत से पॉलिसी बनवाई और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का, इंटेलिजेंस खरीदारियों का, व्हाइट हाउस की हमायत हासिल करने का और डॉलर खरीदना, असला खरीदने का $2 अरब का जो मुआहिदा कराया था वो उसी ने कराया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उसने बाकायदा तौर पर अंबानी को मुतारफ कराया और अंबानी के जरिए ये सारी जो है वो खेल खेला गया। उन्होंने व्हाइट हाउस में उसको जो है वो बाकायदा मुतारफ कराया और अपने आप को वो व्हाइट हाउस के नज़दीक समझता था और उन हल्कों तक रसाई उनको लेकर दी। और मोदी और अंबानी का ये बाकायदा खेल था नेतन्याहू के साथ कि वो पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करेगा, ईरान को डिस्टर्ब करेगा और इजराइल के साथ मिलकर इंडिया जो है वो सारा ये शैतानी खेल खेलेगा। ये तो सामने आ चुका है सर। और आप इस पे क्या कहेंगे कि जो अभी इजराइल कर रहा है
और मुख्तलिफ हमलों करने की कोशिश कर रहा है और साथ ये भी कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात ना हो। इसमें इंडिया और इजराइल मुलव्वस हो सकते हैं कि इस खित्ते में बाकायदा तौर पर वो तखरीबकारी की जाए कि ईरान भी ना रहे, पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब किया जाए और मिडल ईस्ट के जो बाकी ममालिक हैं उनको भी जो है वो डिस्टर्ब किया जाए। देखिए, कोई भी स्टोरी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या रियलिटी हो, उसको जज करने के हमारे पास क्या तरीके हैं कि क्या उसमें जो कुछ कहा गया है उससे मिलती जुलती क्या कुछ चीजें हो चुकी हैं। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें से ये जो आपने स्टोरी अभी सुनाई है, मैंने इसकी इतनी डिटेल नहीं पढ़ी, मैंने हल्का सा इसका सुना था। ये इसकी देखें ना, सारी चीजें तो हो चुकी हैं। एप्स्टीन फाइल ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर ट्रंप भी ट्रैप है, जिसके ऊपर नेतन्याहू की बात करें, वो बरसों पहले कह चुका है कि पाकिस्तान हमारा इन सब के बाद अगला निशाना है। ये दोनों चीजें साबित हो गई। उसके बाद मोदी की बात कीजिए, तो ये जब मुज़ाकरात की सब बातें हो रही थी, दोहा में रात को मुज़ाकरात होने थे, अगले दिन हमला हुआ। इससे 3 दिन पहले दुनिया का कौन सा लीडर था जो जाके नेतन्याहू के पास गया? मोदी। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं।